आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
समारोह के मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सभी से आग्रह है, जो भी शख्स यहाँ मंच के समीप है, आप सभी खड़े होकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। महोदय, रस्साकशी का ये दूसरा सेमीफाइनल यहाँ खेला जा रहा है। मेरा सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह है कि अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफिस के बारे में मैंने कुछ लाइनें कही थी। डायरेक्शन ऑफिस के खिलाड़ियों ने अपना लोहा यहाँ मनवाया। मैं बधाई देता हूँ डायरेक्शन ऑफिस के प्रशिक्षक, कोचिज और पूरी टीम को बधाइयाँ दे। रामपुर वर्सेस नाहन, प्लीज आप यहाँ पर आ जाएं। वुमेन टग ऑफ वॉर का जो फाइनल मैच होगा वो रामपुर और नाहन, प्लीज आप हमें स्टेज पर दे दें। सीसीएफ शिमला की गाड़ी है 001, उसकी आप चाबियां लेके। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान केहर सिंह, खाची जी, इस कैबिनेट रैंक सर, आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारे मध्य इनके साथ एसडीएम चंबा, सर सामने देखना, यस प्लीज, श्रीमान प्रियांशु खाटी जी, आपका वन विभाग की 26वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सामने यस। मेरा खिलाड़ियों और प्रशंसकों से आग्रह है कि मंच वाली साइड पे प्लीज आप खड़े ना हो, इसके ऑपोजिट चले जाएं, क्योंकि यहाँ से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। आप सभी ऑपोजिट साइड में चले जाएं। महिला वुमेन्स टग ऑफ वॉर का जो फाइनल मैच होने जा रहा है, अभी महिलाओं का रामपुर और नाहन का एक मैच बचता है। यहाँ पे वो चलता है ना, रामपुर वर्सेस नाहन। फ्लैग यहाँ से नहीं लिए हैं। अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाए ग्रुप्स में। पहला शॉट रामपुर के पक्ष में गया है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी नाहन और रामपुर यहाँ 2 अजमाइश, बहुत ही रोचक अहम मुकाबला। मानो समय थम सा गया हो, रास्ता बिल्कुल स्थिर, दोनों तरफ एक इंच चल हुआ रामपुर की तरफ, फिर एक इंच नाहन की तरफ। दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त कोशिश करते हुए, उनसे ज़्यादा कोशिश उनके प्रशंसक। मेरा आग्रह है प्रशंसकों से कि आप दूर रहें और यह सेकंड जो राउंड है ये नाहन के फेवर में ज़्यादा हुआ।
खेल दोनों तरफ करते हुए और ये आखिरकार रामपुर को विजयश्री प्राप्त हुई। बहुत ही रोचक रोमांचक यह मुकाबला हुआ, बहुत कठिन मुकाबला था दोनों टीमों के लिए। एक तरफ कुल्लू, एक तरफ डायरेक्टर ऑफिस शिमला, और ये जो पहला सेट है ये कुल्लू के पक्ष में जाता हुआ। दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छा दमखम दिखाया। मुझे नजर यहाँ से आ रहा है कुल्लू के जो अरण्यपाल है वो मंच से अपनी टीम का हौसला और अपनी टीम की जीत को देखते हैं। दोनों टीमों के बहुत जोर, यहाँ पर जोश का ये खेल सभी दर्शकों के समक्ष, और ये जोश जाता हुआ कुल्लू के पक्ष में। यहाँ पर बधाई देता हूँ कुल्लू की टीम को कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया और आखिरकार कुल्लू की टीम विजयी घोषित हुई। और साथ ही डायरेक्शन ऑफिस को भी मैं बधाई देता हूँ कि पहली मर्तबा डायरेक्शन ऑफिस की टीम फाइनल में प्रवेश की है और खिलाड़ियों का जोश बहुत ही देखने को मिल रहा है। अब मेरा आप सभी से आग्रह है, सभी सर्कलों से Hello guys. हेलो हेलो सम्मानित करने की कृपा करें। आग्रह रहेगा पीछे वाली लाइट ऑफ करवा दें, उससे ज़्यादा ठीक आएगा सर। अगर ये लाइट हो पीछे वाली लाइट ऑफ करवा दें तो थोड़ी देर लाइट हो जाए। सारी धन्यवाद महोदय। मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान अरण्यपाल चंबा से कि आप यहाँ पर हमारे मध्य एसडीएम को पहनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। अरे यार कोई बात नहीं।
धन्यवाद महोदय। अब मैं अरण्यपाल चंबा से आग्रह करता हूं कि सर आप मंच पर आएं। यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय व इनके साथ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत भाषण से सम्मान करें। आयोजित की गई 3 दिवसीय 26वीं राज्य स्तरीय खेल एवं ड्यूटी मीट 2025 के समापन अवसर पर आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का वन विभाग और खेल प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री केर सिंह खाची जी, वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कैबिनेट रैंक का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। महोदय, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं मंच पर विराजमान वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी स्वागत और धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से मैं श्री संजय सूद जी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन प्रमुख हिमाचल प्रदेश का आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही मैं मंच पर विराजमान SDM चंबा प्रियांशु जी का भी धन्यवाद करते हैं और अपनी तरफ से पूरे प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद की है। मंच पर विराजमान सभी CCFs, DFOs का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनके सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी सर्कल के आए हुए खिलाड़ियों, रेफरीज, कोचेस, स्पोर्ट्स स्टाफ, फील्ड फंक्शनरीज, मीडिया पर्सन्स का भी बहुत आभारी हूं, जिनके सहयोग के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया जा सका। महोदय, इस वर्ष वन विभाग की 13 टीमों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और आज जो है उसका समापन आपसे शुरू हो रहा है। इस समारोह में लगभग 800 प्रतिभागियों और ऑफिशियल्स ने भाग लिया और इन सब ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मैं इन खेल भावना के साथ खेलने के लिए इन सब का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो लगभग 1 महीने से सभी सदस्य अथक प्रयास कर रहे हैं, क्लास 4 से लेकर ऑफिसर्स तक, सबने बहुत बहुत मेहनत करी है इस सफल आयोजन के लिए। मैं उनका भी अपने तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, मैं एक बार पुनः आज के मुख्य अतिथि श्री केर सिंह खाची जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब मेरा आग्रह रहेगा आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से कि हमारे जिन अधिकारियों ने यहाँ पर इस खेलकूद प्रतियोगिता को अंजाम देने में, इसका प्रारूप बनाने में, इसे संपन्न करवाने में योगदान दिया है, सर आप अपने शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित करें। के थिरुमल जी, मुख्य अरण्यपाल शिमला, शायद सर वो अभी वॉलीबॉल कोर्ट में है। इसके बाद सन बाबू अरण्यपाल नाहन, श्रीमान सरोज भाई पटेल अरण्यपाल वन्य प्राणी धर्मशाला, निशांत मंडोत्रा अरण्यपाल हमीरपुर,
इनका बहुत योगदान रहा है। संदीप शर्मा, अरण्यपाल कुल्लू, आप इन्हें भी सम्मान देकर अपना आशीर्वाद दें। इसके बाद श्रीमान अनीश शर्मा, अरण्यपाल फाइनेंस शिमला, अरण्यपाल सोलन, डिप्टी कमिश्नर चंबा, शायद वो हमारे मध्य नहीं है अभी, एसपी चंबा वह भी यहाँ नहीं है। अब मैं मंच पर बुलाऊंगा उप अरण्यपाल बिलासपुर श्रीमान राजेश शर्मा जी। नहीं, थोड़ा स्लो अनाउंस करें। जैसे सामने ये है डॉक्टर नरेंद्र प्रकाश बरोट, कंजर्वेटर सोलन। इसके बाद मैं कौन है, एसडीएम चंबा, जैसे सामने सर, ये डीसी चंबा का जो पारितोषिक था इन्होंने ग्रहण किया है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा उप अरण्यपाल बिलासपुर श्रीमान राजेश शर्मा जी, यहाँ मौजूद नहीं है। उप अरण्यपाल नूरपुर श्रीमान अमित शर्मा जी, स्टेज के पास वह भी यहाँ मौजूद नहीं है। उप अरण्यपाल है, सॉरी, उप अरण्यपाल नूरपुर अमित शर्मा जी, इनका भी बहुत ही अच्छा योगदान इस खेलकूद प्रतियोगिता को संपन्न करवाने में रहा है। आपका बहुत बहुत आभार सर। हमारे मुझे भी दिया करो भाई। मध्य है सर सामने प्लीज। उप अरण्यपाल कुल्लू एंजल चौहान, इनका बहुत ही अच्छा सहयोग इन 26वीं राज्य स्तरीय खेलकूद एवं प्रतियोगिता एवं ड्यूटी मीट को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में रहा है। आप सभी अफसरान का बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में इस ऐतिहासिक चंबा के चौगान में इन खेलों को संपन्न निर्विघ्नता से संपन्न करवाने में सफलता हासिल की। इसमें सर्वप्रथम मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा राकेश कुमार, वन अरण्यपाल चंबा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह रहेगा कि इन्हें भी आप सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे मध्य वन विभाग के उच्चाधिकारी है, सामने रखना सर। सर सामने प्लीज। हमारे मध्य मुख्य अरण्यपाल पद से रिटायर हुए एसके सरवटा सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य जो योगदान दिया है, मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि सरवटा सर को भी आप सम्मानित करें। आफ्टर रिटायरमेंट इनका वनों के प्रति जो लगाव है, हमारे विभाग के जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी में यह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेरा सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह रहेगा कि आप भी तालियां बजाते रहें, इससे आपको ठंड भी महसूस नहीं होगी। अब मैं मंच पर बुलाऊंगा कृतज्ञ कुमार, उप अरण्यपाल चंबा। इनके इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान नवनाथ माने जो उप अरण्यपाल भरमौर में है। ये स्टेज का जो यहाँ की जो कमेटी है, ये सारा जो संचालन है ये नवनाथ सर के सौजन्य से हुआ है। सर आग्रह रहेगा कि इन्हें भी आप सम्मानित करें। सर यहाँ देखिए प्लीज। मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान
मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर कुलदीप जमवाल डीएफओ वाइल्ड लाइफ चंबा, इनके महत्वपूर्ण सहयोग से यह कार्य संपन्न करवाने में सफलता हासिल हुई। जैसे सामने यस। ओके सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्रीमान सुशील गुलेरिया जी, डीएफओ चुराहा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्रीमान रजनीश महाजन, डीएफओ डलहौजी। सर ने जो भी ये खेलकूद प्रतियोगिता थी, इसमें फील्ड का जो भी यहाँ का कार्यक्रम था, ये बखूबी इन्होंने निभाया है। जैसे सामने इन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान राम मानव जी, डीएम चंबा। इनके सहयोग से जिस मंच पे हम खड़े हैं, यह मंच का निर्माण भी इनके सहयोग से ही हुआ है। सर बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्रीमान रवि गुलेरिया जी, डीएफओ पांगी, कि सर आप सर प्लीज सामने। सर सामने हमारे मध्य असीम नेविगेशन जो कंपनी है, इनके सहयोग, इनका जो सहयोग रहा है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इनके जो यहाँ पर एम्प्लॉई या इनके जो भी यहाँ अधिकारी है, प्लीज आप आए। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आप सम्मान ग्रहण करें। सर सामने देखना यस। ओके सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा मुख्य अरण्यपाल, मुख्य अरण्यपाल, मुख्य अरण्यपाल प्रशासन श्रीमान अभिलाष दामोदरन सर। ओके सर। हो गया सर, थैंक यू। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती वसु को आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अपना सम्मान ग्रहण करें। सर सामने। ओके सर। ओके सर। लाइट सर पिछली लाइट डल रही है। इस लाइट डल रही है। जैसे सामने यस मैम। सर सामने प्लीज। सॉरी। यस यस यस। ओके हमारे मध्य है श्रीमान रघु राव मानन जी, डीएम चंबा। सर प्लीज आप भी अपना सम्मान ग्रहण करें। पहले नाम अनाउंस हुआ था सर, उस टाइम आप नहीं थे यहाँ पे। सर सामने प्लीज। यस सर। यस सर। ओके सर। सर सामने प्लीज। सॉरी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ठाकुर साहब हर्ष जी से कि कंजर्वेटर रामपुर का सम्मान आप ग्रहण करें। जैसे सामने। सर प्लीज। सॉरी। थैंक यू। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन बल प्रमुख श्रीमान संजय सूद सर को, कि सर आप श्री के सिंह खाची जी, वाइस चेयरमैन कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, यहाँ मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध मान्यगण, सभी अधिकारीगण, यहाँ पर कंजर्वेटर, सभी इसका स्पोर्ट्स मीट के सभी प्रतिभागीगण, मेरे सभी सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं प्रेस एवं प्रिंट मीडिया के मेरे सभी साथीगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी का समापन समारोह के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं।
हमारे बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि श्री खाजी साहब यहाँ पधारे हुए हैं, हमारे वन निगम के वाइस चेयरमैन साहब। मैं उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ आजकल वन निगम के प्रबंध निदेशक के तौर पर। और सर मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि अत्यंत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, पर साथ ही साथ जो भी कोई समस्या इनके पास लेकर आता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सरकारी हो, हर किसी की मदद करने की हार्दिक ये कोशिश करते हैं और जहाँ तक संभव हो उसको जो उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। सर आप यहाँ पधारे अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद, आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो आज की 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट थी वो परसों यहाँ पर शुरू हुई थी और उसमें माननीय अध्यक्ष जो हमारे विधानसभा के हैं आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानी जी, उनके कमलों द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस प्रतियोगिता में करीब सर 800 साढ़े 800 के बीच में अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया था हमारे वन विभाग के, और 13 सर्कल्स के इसमें करीब 80 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई सर। और 80 तरह की प्रतियोगिता के साथ साथ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने आयोजित किए सर। जो प्रतियोगिता का स्तर है सर उसको मैंने बड़ी नज़दीकी से, बड़ी बारीकी से देखा सर। मैं उसमें पूरी कन्विक्शन के साथ ये बोल सकता हूँ कि इस प्रतियोगिता का स्तर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा सर। हमारा जो प्रदर्शन रहा हमारे सभी खिलाड़ियों का वो अत्यंत अच्छा रहा है सर, और उन्होंने बहुत अच्छी खेल भावना का प्रदर्शन किया। और मुझे खुशी होती है कि जब जो हमारे प्रतिभागी थे उन्होंने ना केवल जिन्होंने प्रदर्शन किया अपने टीम का भी अच्छे प्रदर्शन को सराहा, बल्कि जो प्रतिद्वंदी टीम है उनके भी अच्छे प्रदर्शन को सराहा सर। तो एक बड़ी अच्छी हमारी खेल भावना के साथ ये प्रतियोगिता संपन्न हुई सर। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए। कुछ सर्कल्स ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे हमारा जो इस समय टॉप में धर्मशाला सर्कल के में कंजर्वेटर हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि वो ओवरऑल ट्रॉफी उनको यहां मिली है। और उसके बाद कुल्लू और शिमला सर्कल ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है सर। और कई सर्कल जो बहुत छोटे थे, मैं देख रहा था कि जैसे सोलन सर्कल इत्यादि बड़े छोटे सर्कल हैं, उनका प्रदर्शन भी बहुत सराहनीय इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान रहा है। तो सारी अच्छी खेल भावनाएं रही। कुछ कमियां भी मुझे नजर आई, वो मेरा फर्ज भी है कि मैं आपको मैं बताऊं। जब मैंने बारीकी से इस प्रोग्राम को देखा तो मुझे लगता है कि कुछ जैसे एथलेटिक्स जो है उसमें हमारे सुधार करने की नितांत आवश्यकता है। जितने भी कंजर्वेटर साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों को अभी में अपना भाग लेना होता है, वहाँ हिमाचल का नाम ऊंचा रहे, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो एथलेटिक्स वाली इशू है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने अपने जो रिस्पेक्टिव सर्कल्स हैं उसमें छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करें हर महीने 2 महीने के बाद, ताकि अच्छी प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं मेन एंड वेमेन, उन सबको एक मौका मिल सके, एक मंच वहाँ पर मिल सके, उनका कार्यक्रम उनका प्रदर्शन बढ़ सके सर। और सर मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगा कि इस बार हमारी सरकार ने 2000 से अधिक वन मित्रों को भी पोस्टिंग दी है हिमाचल में, उनको भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया। उनके कारण भी जो हमारा प्रदर्शन है वो पहले से काफ़ी अच्छा रहा है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स आए हैं सर। और दूसरा चीज़ मैंने देखी सर, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसका भी प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन जब मैंने बारीकी से देखा तो ये मुझे लगा कि जो सोलो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें थोड़ी गुणवत्ता की सुधार की आवश्यकता है। हमें अपने जो फोक है, जो हिमाचल का फोक नृत्य है, फोक सॉन्ग है, उस पर अधिक हमें ज़रा जोर देना पड़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा, तभी हम अगले स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए ये सभी को जानते हैं कि ये जो जितनी भी हमारी जो वन विभाग है उसको एक बहुत बड़ा जो कर्तव्य हमारा है वो प्रकृति की रक्षा करना है। प्रकृति में सभी तरह के हमारे वृक्ष आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सारे जानवर इत्यादि आते हैं, उनकी रक्षा करने का एक परम प्रतीक कर्तव्य है। क्योंकि हमारे जो मत्स्य पुराण है उसमें क्लियरली बोला गया है कि प्रकृति रक्षति रक्षतः भवति, जो प्रकृति की रक्षा करेगा वो उसकी रक्षा तभी करेगी। तो अगर मानव का जो हमें अस्तित्व को बनाए रखना है, अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, तो प्रकृति की रक्षा करना हमारा एक विशेष दायित्व है हमारा। और वो रक्षा तभी की जा सकती है जब हमारा जो शरीर है वो सबल हो, हमारी जो मानसिकता है वो हमारी अच्छी हो, और हमारे अंदर जो अच्छी भावनाएं जागृत हो। ये सब हमें खेलों से मिलता है।
क्योंकि खेलों से क्या मिलता है, खेलों से हमारा कौशल भी बढ़ता है, और कौशल जब बढ़ता है तो हमारे में समर्थ्य आती है, और जो जब समर्थ्य आती है तो उससे हम अपने लक्ष्य की ओर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी विभागों की अपेक्षा मैं समझता हूँ कि वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको खेलों के प्रति ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, उनको ज़्यादा अधिक महत्व इन चीज़ों को देना पड़ेगा सर। तो ये जो मेरे कार्यक्रम में आपको देखा कि बहुत अच्छा था कार्यक्रम, हर तरीके से हमने इसमें सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, अच्छा प्रदर्शन रहा सर। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी चंबा की है उसमें राकेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी। चंबा जैसे एक ऐसे शहर में जो शिमला से बहुत दूर है, इस तरह की व्यवस्थाएं करना काफ़ी कठिन काम होता है, और उनकी व्यवस्थाएं पहले से भी अच्छी थी, पहले से भी सुदृढ़ थी, पहले से अधिक व्यवस्थित थी। उसके लिए उनका हार्दिक आभार, उनका हार्दिक धन्यवाद भी मैं अपनी ओर से करना चाहूँगा सर। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगले वाले जो कार्यक्रम आने वाले हमारे होंगे जो खेलों से संबंधित होंगे, उसमें हमारी गुणवत्ता का स्तर और अधिक बढ़ेगा, उसमें हम और अधिक तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इसी कामना के साथ आपको सबका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ, और विशेष रूप से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय वन, जय हिमाचल। इंस्ट्रक्टर बेसरी जी से कि जो खिलाड़ी यहाँ पर मंच के समीप खड़े हैं इन्हें आप प्लीज बिठा दें। खिलाड़ियों से गुजारिश है कि डिसिप्लिन का परिचय दें। अब वो घड़ी आ चुकी है। आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने संबोधन से हम सभी को आशीर्वाद देंगे। प्लीज आप बैठ जाएं। अब मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान केहर सिंह खाची जी से। कहते हैं क्षमा जलती रहती है पर परवाना एक नहीं, दुनिया में नेता बहुत है पर राहुल गांधी जैसा एक नहीं। परम आदरणीय और मेरे अजीज और प्रगतिशील ऑफिसर वन विभाग के संजय सूद जी, जो प्रिंसिपल CCF और हॉप है, हमारे मध्य है, इनका भी मैं इस मंच से सबसे पहले संबोधन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये वन विभाग का जो हमारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके MD भी है, और साथ ही साथ मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो भी मेरे विभाग में MD रहे मेरे कार्यकाल में वो पदोन्नति बनकर हो बने हैं, ये बधाई के पात्र है। क्योंकि इनकी जो कार्य करने की क्षमता है उस क्षमता के आधार पर इन्हें खौफ बनाया गया है, जिसके लिए मैं आभार करना चाहूँगा अपने तेजस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। इसी तरह हमारे बीच में हमारे मध्य मीनाक्षी सूद जी भी है जो इनके धर्मपत्नी है, उनको भी मैं इस मंच से संबोधित कर रहा हूँ। इसी तरह के तृमूल जी जो CC शिमला है, और अभिलाषा जी और अभिलाष जो हमारे यहाँ के CCF है, और प्रत्याशु जी जो STM है यहाँ के, और राकेश कुमार जी CCF चंबा जो चेयरमैन भी इस ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने यहाँ पर इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया है, इनका भी मैं संबोधन करता हूँ। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ डायरेक्टर DFO और भिन्न जगह के हमारे RO, और इससे ज़्यादा मैं जो संबोधित कर रहा हूँ दूर दराज से हर जिला से हमारे हिमाचल प्रदेश से आए हुए इस टूर्नामेंट में सहभागी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया और अपनी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा राकेश कुमार जी का, जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है, कि इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने मेरा यहाँ आने पर सहयोग दिया, मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इस प्रतियोगिता के समापन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आना था, मगर उनकी व्यवस्था के होते हुए वो किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं आ सके, क्योंकि उन्हें किसी जरूरी कार्य से दिल्ली जाना पड़ा, और उन्होंने मुझे इस
प्रतियोगिता समापन के लिए अधिकृत किया और मैं आपके बीच सम्मिलित हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। यह स्वप्न हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है और इस पर हम आत्मनिर्भर अपने प्रदेश को किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार तत्पर है और हमने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है, जिसमें वन, जल और पर्यटन, इसकी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है ताकि हम आने वाले समय में जहां हम अपने प्रदेश को प्रगति की तरफ आगे ले जा सकते हैं, वहीं हम सोचते हैं कि जो बेरोजगार युवा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उनको पर्यटन की दृष्टि से हम किस तरह रोजगार दिला सकते हैं, इससे भी हम इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जहां हम इको टूरिज्म को आज तक शहरों और इसी तक सीमित रखना चाहते थे, बड़े बड़े जो हमारे नगर है, आज हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सोचा कि अगर हमने पर्यटन की दिशा में अगर आगे बढ़ना है तो इको टूरिज्म के माध्यम से और विभिन्न विभाग के सहयोग से हमने ग्रामीण क्षेत्र में आगे जाना है। आप देखेंगे कि कुछ समय में इको टूरिज्म हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवा बेरोजगार और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आपने जो स्पोर्ट्स मीट बनाई और हर जिला के यहाँ पर हमारे वन विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने हिस्सा लिया और देखते ही देखते जोश भी और मन में एक उल्लास भी बनता है देखते देखते कि जब इस तरह के आयोजनों को किया जाता है और एक विभाग से पूरे हिमाचल प्रदेश की जिस तरह मीट यहाँ मनाई गई है, इससे ये लगता है कि हम एक प्रेम प्यार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ हम इस तरह की प्रतियोगिता करते हैं वहाँ हर जाति, हर क्षेत्र और हर धर्म और हर कर्मचारी वर्ग जो है इसमें भाग लेता है, जिससे हमें अपने प्रेम प्यार बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसी को ही हम मोहब्बत की दुकान कहते हैं। इसी तरह वन विभाग का तो हर दिशा में इंसान को जीना रहने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप जानते हैं कि अगर वन है तो जल है, अगर जल है तो जीवन है। इस दिशा में हमने आगे बढ़ना है। अगर हमारा वन अगर हिमाचल प्रदेश में हरा भरा होगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की बात नहीं कहता, मैं पूरी दुनिया की बात कहता हूँ, विश्व की बात कहता हूँ। अगर हिमाचल की पहचान पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में है तो वनों के नाम से है। वन ही हमारी धरोहर है और जितना भी हम इस वनों को सुरक्षित रखेंगे उतना ही हम आगे प्रगति की ओर बढ़ेंगे और अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। इसी तरह हमने सोचा है खेल में जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रोत्साहन राशि में जो वृद्धि की है, एक बहुत बड़ी बात है। आज से पहले जहां एक प्रतियोगिता के लिए 1 लाख 2 लाख दिया जाता है, आज जो नेशनल से खेले हुए हमारे खिलाड़ी जो वापस अपने प्रदेश का नाम लेकर आते हैं उनको करोड़ों का जो है प्रोत्साहन राशि हमारी सरकार दे रही है। और हमने सोचा है कि जब भी जैसे हमने अभी वन मित्र रखे हैं और वन भी रखने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और हमारी पूरा प्रयास होगा जो खेल कूद में आगे हमारे नौजवान बढ़ते हैं और नेशनल खेल कर आगे आते हैं तो उनको हम स्पेशल, मैं ये तो नहीं कह सकता हम कितनी परसेंटेज में उनको नौकरियां दे पाएंगे क्योंकि यह कार्य क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का है, मगर मैं आपको इतना विश्वास अवश्य देता हूँ जो खेल कूद की दिशा में हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे उनको परसेंटेज के आधार पर जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसी तरह कई हमारे बेरोजगार जो कि हमारे कर्मचारी है और थोड़े से पैसों में वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी जिस तरह आउटसोर्स की नौकरियां दे रहे हैं और बहुत सारी हजारों में ऐसे बेरोजगार हैं और
जिनको 6-7 साल हो रही है, तो हमारी सरकार सोच रही है कि इनके लिए भी एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि इनके भविष्य से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। और आप देखेंगे कि 27 के अंत तक कोई ना कोई नीति जो है इनके विकास के लिए और इनके लिए भी बनाई जाएगी ताकि इनका आने वाले भविष्य जो है वो सुनहरी बन सके। इसी तरह मैं ज्यादा न कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा राकेश कुमार जी जो CCF है चंबा के, और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगा चंबा के प्रशासन का, DC साहब का और यहाँ के SP साहब का, जिन्होंने इतना सहयोग दिया जिसकी वजह से इस आयोजन को हम लोग सफल कर सके। इनको लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ और साथ ही साथ बधाई देता हूँ राकेश कुमार जी को और इनकी पूरी टीम को इस सफल आयोजन के लिए। और आने वाले समय में जब देखेंगे जो भी त्रुटियां इस वर्ष यहाँ रही होगी तो संजय सूद सिंह के समय अगले वर्ष इसमें बहुत सारे सुधार आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चंबा। धन्यवाद महोदय। आपसे ज्यादा तालियां तो स्टेज पे बज रही है। जोर साहब तालियां। हाँ, समक्ष यहाँ पेश करने जा रहे हैं चंबा वन वृत्त के हमारे कलाकार।
डायरेक्शन ऑफिस सर देखना सामने, यस सर प्लीज सामने जरा। यस सर सामने। ओके सर, ओके सर। दो गाड़ी में आ गया। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा आशीष कुकरेती सर यस सर से सामने। नहान सेकंड पोजीशन। बैडमिंटन मैन सीनियर वेटरन में सिंगल में जो स्वर्ण पदक जाता है वो जाता है दौलत राम धीमान ACF धर्मशाला। सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है इन सभी अफसरान के लिए जोरदार तालियां। ओके सर। अब मैं आग्रह करूंगा टग ऑफ वार डिस्प्ले ये सर सामने। सर सामने, यस ओके सर। ओके इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं और इनके प्रशिक्षक श्रीमान दिनेश पॉल जी जो यहां से अभी जा चुके हैं और इनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। रनर अप की जो ट्रॉफी जाती है वो डायरेक्शन ऑफिस शिमला को जाती है। थोड़ा घेरा बड़ा बना दे ताकि सबका फोटो आ जाए। डायरेक्शन ऑफिस के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा परिचय यहाँ पर दिया। आप सभी खिलाड़ियों को व उनके कोच साहबान को बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ खिलाड़ी आगे बैठ जाए प्लीज। ये सामने देखना। कुछ खिलाड़ी बैठ सकते हैं। सर यहाँ देखिए प्लीज सामने। धन्यवाद। अब मैं विनर टग ऑफ वार में कुल्लू सर्कल, विनर ऑफ टग ऑफ वार कुल्लू सर्कल के सभी जो टग ऑफ वार के खिलाड़ी हैं TFO कुल्लू और कंजर्वेटर कुल्लू हमारे मध्य यहाँ पर जाए। टग ऑफ वॉर के कुल्लू टीम के विनर को बहुत बहुत बधाई। अब टग ऑफ वॉर का जो सेकंड हम अनाउंस करने जा रहे हैं वो है वुमेन में जो रनर अप है वो है नहान सर्कल के खिलाड़ी वो उनके प्रशिक्षक मंच के समीप आए। जो भी टीम यहाँ जो खिलाड़ी यहाँ से प्राइज लेके जाएंगे प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाएं, उसी पोजीशन पे बैठ जाएं जब तक पूरा पारितोषिक नहीं होता है। नहान की महिला टीम को टग ऑफ वॉर में उप विजेता बनने पर बहुत बहुत बधाई। यस सर सामने। यस सर सामने। धन्यवाद महोदय। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा टग ऑफ वॉर वुमेन के विनर रामपुर सर्कल। दो खिलाड़ी यहाँ से रामपुर के खिलाड़ी वुमेन टीम रामपुर, दो खिलाड़ी यहाँ से अपना ट्रॉफियाँ लेके जा चुके हैं। आप प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि हम इसे सुचारू रूप से चला सकें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इसके उपरांत मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मैन कबड्डी टीम। मैं बताना चाहूंगा पिछले काफी वर्षों से बिलासपुर सर्कल अपना लोहा मनवाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार बिलासपुर सर्कल को उप विजेता पर किया गया। बिलासपुर सर्कल मैन कबड्डी
जिसमें एक खिलाड़ी है मिस्टर हंसराज, जो हंसराज डेप्टी रेंजर है, अपनी सेवाओं के साथ साथ जो बतौर कबड्डी प्रशिक्षक भी छात्रावास सम्मानित करने का भी वन विभाग ने निर्णय लिया है। इसके साथ जो मेंस कबड्डी की जो विनर टीम है, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं विनर टीम को बुलाने चाह रहा हूं। जो सोना है वो गया है सोलन के लिए। सोलन अच्छा प्रदर्शन किया और इन्होंने बिलासपुर की जो एक छत्र जो आज तक कबड्डी का जो इतिहास था, इसे आज इन्होंने बदला है और सोना अपने नाम इन्होंने लिख दिया है। ओके जी, ओके। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा वुमेन्स कबड्डी के खिलाड़ियों को। वुमेन्स जो कबड्डी है उसमें उप विजेता है धर्मशाला वनब्रिज के सभी खिलाड़ी, कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं और उनके कोच, जो इनके टीम मैनेजर है, वो यहाँ पर आए। धर्मशाला उप विजेता रही है वसु मैम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमीरपुर की जो महिला कबड्डी टीम है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े नामी ग्रामी जो खिलाड़ी है, इसमें बबीता सिक्योर है, बधाइयाँ। इसके बाद मैं जो अनाउंस करने जा रहा हूँ वो है वॉलीबॉल। कृपया सभी खिलाड़ी मंच से थोड़ा दूर रहें, प्लीज दूर रहें, ताकि बाकी के खिलाड़ी भी अपना सम्मान लेने टाइम पे आ सके। वॉलीबॉल रनर है हमीरपुर सर्कल। भाई थोड़ा सा इसके बाद वॉलीबॉल के जो विनर है वो टीम भी तैयार रहे। वॉलीबॉल का जो सोना जाता है वो जाता है शिमला सर्कल के लिए। बहुत ही लंबे समय से शिमला सर्कल सोने पर कब्जा किए हुए हैं। मैं शिमला के सभी खिलाड़ियों को उनके पदक जाता है, फर्स्ट प्राइज जाता है, वो जाता है शिमला टीम को। इसके बाद मैं वॉलीबॉल वुमेन टीम जो रनर है वो है धर्मशाला टीम के खिलाड़ी वुमेन वॉलीबॉल धर्मशाला। इसका श्रेय जाता है वसु मैम को, श्रेय जाता है राहुल सर को, ओके सर, श्रेय जाता है दौलत राम सर को। इसके बाद वॉलीबॉल वुमेन, इसके बाद जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ बास्केटबॉल। सर सामने प्लीज, सामने। ओके। बास्केटबॉल ये बहुत ही अच्छा जो मुकाबला रहा। कुल्लू के खिलाड़ी कृपया थोड़ा स्टेज से दूरी बनाएं ताकि खिलाड़ी अंदर भी आ सके प्लीज। जो विनर है वो है बिलासपुर।
बिलासपुर के जो खिलाड़ी है मिस्टर सुशील जी, और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। गोल्ड गोज टू बिलासपुर। बिलासपुर टीम को बहुत बहुत बधाई। अब मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा बास्केटबॉल वुमेन्स को, वो भी टीमें तैयार रहें। वुमेन्स का जो बास्केटबॉल हुआ है उसमें जो रनर रही है वो रही है टीम शिमला। सिल्वर मेडल जाता हुआ शिमला के लिए, बास्केटबॉल वुमेन टीम शिमला। बहुत ही अच्छे ये खिलाड़ी, अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। मंच पर बुलाना चाहूंगा बास्केटबॉल की वुमेन की जो विनर टीम है वो है हमीरपुर। हमीरपुर वुमेन्स के जो 2 लड़कियां हैं, बबीता शर्मा, बबीता ठाकुर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिप्रेजेंट किया है। और नए खिलाड़ियों का ये जो समावेश हुआ है, अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। सोना जाता हुआ हमीरपुर के पक्ष में। इसके बाद काफी लंबे समय के बाद वन विभाग में फुटबॉल के मैचेस भी आयोजित किए गए। फुटबॉल मैन में जो रनर अप है वो है हमीरपुर। रनर अप मैन फुटबॉल सिल्वर मेडल गोज टू हमीरपुर। सामने देखना जी। फुटबॉल काफी सालों के बाद यहाँ चंबा में आयोजित की गई। बहुत ही स्टेमिना का ये खेल है, बहुत रोमांचित करने वाला ये खेल है। इसमें जो विनर भाई सेंटर पे आओ भाई। जो विनर्स हैं वो मंच तक आसानी से प्लेट बीच में पकड़ो। इसके बाद जैसा कि होप साहब ने मंच से बताया कि यहाँ पर फोक डांस का भी आयोजन किया गया। बहुत ही कड़ा यहाँ पर जो उस फोक डांस में जो रनर है यहाँ से लेके जाएं टीम को लो। बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्होंने किया। सभी दर्शकों के मन को मोहा, रोमांचित करने वाला वो कार्यक्रम इनका था। फोक डांस में जिस टीम ने जहां की समृद्ध संस्कृति की एक झलक हमें यहाँ मंच पर देखने को मिली, उस टीम का अनाउंस करना चाह रहा हूँ। जो विनर है फोक डांस में वो है चंबा। टीम चंबा के लिए जोरदार तालियां। ओके, सेंटर पे देखो। सेंटर में देखिए प्लीज। 1 मिनट सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। टीम चंबा मार्च पास में 3rd पोजीशन आई है। डायरेक्शन ऑफिस चंबा, डायरेक्शन ऑफिस वो चंबा। रनर अप है रामपुर। आप रुको आप पीछे जाओ। सेकंड पोजीशन मार्च पास से मिली है, वो मिली है रामपुर को। प्लीज रामपुर। ओके, चलो जी। टीम रामपुर आए, अपना सेकंड प्राइज यहाँ से लेके जाएं। आगे बैठ जाओ। मार्च पास के जो विनर है वो है धर्मशाला सरकार। टीम धर्मशाला को
टीम धर्मशाला ने दे दिया आप फोटो। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके लिए टीम मैनेजमेंट व पूरे खिलाड़ियों को ओके जी, ओके। मंच की तरफ से बहुत बधाई। इसके बाद चैंपियनों के चैंपियन आप सभी इस जोश को महसूस कर पा रहे हैं, वो है धर्मशाला। आग्रह रहेगा धर्मशाला से कि संयम बनाकर के प्लीज खिलाड़ी संयम बनाए, संयम बैठ जाएं प्लीज। एक्साइटमेंट है, हम भी खुश हैं, बट जोश में होश नहीं होना है। आप भी तैयार रहें। क्या मार गया फोन में भी ले लो। बहुत बधाइयाँ बहुत ही अच्छी ये एथलीट है, अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष मैं एक ऐसे खिलाड़ी को बुलाने जा रहा हूं 12 नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से खेले हैं, 5 सिल्वर इन्होंने लिए हैं और 6 ब्रॉन्ज लिए हैं। मिस्टर हंसराज, इन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ साथ खेल छात्रावास बिलासपुर में अतिरिक्त सेवाएं दी, ये निःशुल्क सेवाएं इन्होंने दी। महोदय, अभी 1 साल का समय इन्हें वहां पर हुआ है। अभी जो तीसरी अंडर 18 खेलकूद प्रतियोगिता बहरीन में आयोजित हुई, इनके स्टूडेंट ने वहां पर भारत का, हिमाचल का नाम रोशन किया, वहां पर उसमें गोल्ड मेडल लिया। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इंस्ट्रक्टर मिस्टर बेसरी राम जी। ये फॉरेस्ट रेंजर जो हमारा फॉरेस्ट एकेडमी है सुंदरनगर, वहां पर बतौर प्रशिक्षक है और ये डेप्टी रेंजर है। इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें यहाँ पर मंच से सम्मानित किया जा रहा है। बेसरी राम जी। अब मैं चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिसिटी के डिप्टी रेंजर दिनेश शर्मा जी, इनका भी विशेष सम्मान करें, क्योंकि पब्लिसिटी में सोवेनियर बनाने में सर से रिक्वेस्ट है कि विनोद दिनेश शर्मा जी इनका भी सम्मान करें। थैंक यू सर। इससे पहले कि मैं समापन समारोह की विधिवत घोषणा करूं, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी खिलाड़ी इस खेल प्रतियोगिता में प्रथम रहे, उनको बहुत बहुत बधाई, और जो रनर रहे उनको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शुभकामनाएं। आने वाला समय आपका है और आप कोशिश करिए ताकि 2026 का जो यहाँ प्रतियोगिता होगी उसमें आप भी विजयी होकर यहाँ से जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं 26वीं राज्य स्तरीय वार्षिक वन खेल कूद व ड्यूटी प्रतियोगिता 2025 के विधिवत समापन की
अब मेरा आग्रह रहेगा, मेरा आग्रह है सभी पार्टिसिपेंट से कि आप सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। ये जो हमारा फ्लैग है नेक्स्ट ईयर के लिए ये यहाँ पर उप अरण्यपाल रामपुर को दिया जा रहा है। मेरा आग्रह रहेगा आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, और मैं आग्रह करता हूँ उप अरण्यपाल रामपुर श्रीमान गुरहर्ष जी से कि आप माननीय मुख्य अतिथि के हाथों इस फ्लैग को विधिवत लें। ये फ्लैग दिया जाता है उस वनवृत्त को दिया जाता है जिसे अगली साल इस खेलकूद प्रतियोगिता का सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद महोदय। कृपया आप मंच पर आ जाएं। चंबा में जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, इनकी पूरी टीम ने इस सफल आयोजन को यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ निभाया। ये बहुत कठिन काम था, इतने खिलाड़ियों को, इतने लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन्होंने अकोमोडेट किया। बहुत अच्छा ही इनका यह रहा। ये सर यहाँ पर मंच पर आए और सभी का धन्यवाद करें। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कैबिनेट रैंक श्री संजय सूद जी PCCF ऑफ, यहाँ प्रेजेंट सारे वरिष्ठ अधिकारी, वन परिवार के साथियों, खिलाड़ियों तथा सभी उपस्थित अतिथियों, आप सभी को नमस्कार। आज 26वीं राज्य राष्ट्रीय स्तरीय वन खेल एवं ड्यूटी मीट 2025 के सफल समापन के अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। सबसे पहले मैं हृदय से माननीय श्री कहर सिंह खांची जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय निकालकर इस समापन समारोह की शोभा बढ़ाई और अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी को उत्साह बढ़ाया। मैं अपने प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल और विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी टीमों और खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई। आपकी खेल भावना, अनुशासन और भाईचारे ने इस मीट को सचमुच यादगार बना दिया है। हम जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सभी सहयोगी संस्थाओं के भी आभारी हैं, जिन्होंने हर स्तर पर हमारा पूरा सहयोग किया। अंत में विशेष धन्यवाद हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्यों, सभी फील्ड स्टाफ और हमारे मेहनती चौकीदारों, ड्राइवरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर बिना थके इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मैं हमारे मीडिया से आए हुए बंधुओं को भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सभी का समर्पण और सहयोग वास्तव में प्रशंसनीय है। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। जय वन, जय हिंद, जय हिमाचल। मैं आग्रह करूंगा सभी खिलाड़ियों से कि हम आप सभी का बहुत अच्छे से यहाँ ख्याल रखा गया। 3 दिन खाने की व्यवस्था अच्छी रही, खेलों की व्यवस्था अच्छी रही, ठहरने की व्यवस्था अच्छी रही। मैं आप सभी खिलाड़ियों की ओर से टीम चंबा, कंजर्वेटर चंबा और इनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, आप बधाई के
पात्र है, मैं सैल्यूट करता हूं पूरी टीम चंबा के लिए। इनके जो खिलाड़ी, जो इनके यहाँ के कर्मचारी मैच में थे, वो मैच से यहाँ मैच देखने तक नहीं आए। जो खिलाड़ी होटल मैनेजमेंट में था, जो खिलाड़ी फील्ड में था, जिसकी ड्यूटी जहां थी, सर आपकी सभी टीम के हर एक मेंबर्स को, वो हमारा कोई वन मित्र था, वो कोई हमारा एमपीडब्ल्यू था, वो हमारा यहाँ का चाहे कंजर्वेटर था, आप सभी ने जो टीम स्पिरिट यहाँ दिखाई है, इस यूनिट के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सर ने अभी अवगत करवाया कि जो भी खिलाड़ी आज यहाँ रुकना चाहते हैं, आप सभी के लिए मेस की सुविधा आज भी वैसे ही है जैसी आज तक चलती आ रही थी। आप सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाई, डिसिप्लिन का आपने परिचय दिखाया, क्योंकि हम फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के हम लोग हैं, हम फॉरेस्ट फोर्स भी है, तो हमने एक फोर्स का भी यहाँ परिचय दिया। इसके लिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने शब्दों को विराम देने जा रहा हूँ। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निराश मेरी कब्र से जा रहा है कोई। ऐ खुदा मुझे थोड़ी सी जिंदगी और दे दे, ऐ खुदा मुझे थोड़ी जिंदगी और दे दे, निराश मेरी कब्र से जा रहा है कोई, निराश मेरी कब्र से जा रहा है कोई। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी राष्ट्रीय गान गाएंगे और इस समारोह को यहीं पर समापन करेंगे।